जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा बिहार दरोगा मेंस के लिए जो डबल स्टार टेस्ट सीरीज 2.0 चलाया जा रहा है, उसका आज हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, लोक उपक्रम समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो लोक उपक्रम समिति के संदर्भ की बात करें, इसमें उपयुक्त कथनों पर विचार करना है तथा कूट का प्रयोग करके असत्य कथन का चयन करना है। अगर हम पहला कथन की बात करें तो पहला कथन है, इस समिति का गठन 1964 में कृष्णन मेनन समिति की सिफारिश पर किया गया था। यह बिल्कुल सही है। अगला कथन है, यह समिति सार्वजनिक उद्यमों पर कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। यह भी सही है लोक उपक्रम समिति के संदर्भ में। अगला है, इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, 22 सदस्य लोकसभा से तथा 8 सदस्य राज्यसभा से शामिल होते हैं। तो यह कथन जो है गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 3 जो है कथन असत्य हैं, क्योंकि इसमें सदस्य की अगर हम बात करें तो इसके सदस्यों की कुल संख्या जो है 22 होती है, और जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा के तथा 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। तो तीसरा कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वेग तथा त्वरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वेग तथा त्वरण के बारे में अगर हम कथन की बात करें तो विचार करना है तथा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन का चयन करना है। पहला कथन है, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को त्वरण कहते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एकांक समय में तय किए गए विस्थापन की बात करें तो इसको त्वरण नहीं बल्कि वेग कहा जाता है। अगला है, वेग में परिवर्तन की दर को विस्थापन कहते हैं। यह भी कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर की बात करें तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, न कि विस्थापन। अगला है, वेग सदिश राशि है जबकि त्वरण एक अदिश राशि है। तो यह भी कथन गलत हो जाएगा। वेग तथा त्वरण दोनों सदिश राशि है। अगला है, जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान समान रहता है। तो यह बिल्कुल सही है। इसमें असत्य कथन का चयन करना था, तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तो अगर हम बात करें सही कथन की, तो 24 सेवों को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग के 7 गुने तथा दूसरे भाग के 5 गुने का योग 146 है। तो पहला भाग 13 हो जाएगा। यह कथन बिल्कुल सही है। अगर हम इसके पहला भाग की बात करें तो वह 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला कथन सही है। अगला है, x इंटू वाई इक्वल टू 3x प्लस 2y हो तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 इक्वल टू 29 होता है। तो यह भी कथन सही है। अगला है, 1/5 प्लस 999 494/495 इंटू 99 इक्वल टू 99,000। यह भी कथन सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2, 3 सभी सही है। अगला है, निम्नलिखित मध्यपाषाणकालिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ जो मध्यपाषाण काल का स्थल का नाम दिया हुआ है, इसमें पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है पश्चिम से पूर्व क्रम में। तो इस स्थल में अगर सबसे पश्चिम की बात करें तो सबसे पश्चिम में महदाहा हो जाएगा। दूसरे स्थान की बात करें पश्चिम से पूर्व की ओर तो दूसरे स्थान पर लेखहिया हो जाएगा। तीसरे स्थान पर इसमें पैसरा हो जाएगा। चौथे स्थान पे बीरभानपुर हो जाएगा। तो 4, 2, 1, 3 4, 2, 1, 3 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है तथा कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। बात करें सूची 1 की तो इसमें प्रमुख घाटी का नाम दिया हुआ है। सूची 2 में संबंधित राज्य यानी कौन सी प्रमुख घाटी किस राज्य में स्थित है उसका मिलान करना है। तो अगर हम बात करें मिलान की तो पार्वती घाटी की अगर हम बात करें तो इसका संबंध हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से। अगला है
मरखा घाटी का संबंध हो जाएगा लद्दाख से, तथा कंबम घाटी की अगर हम बात करें तो इसका संबंध हो जाएगा तमिलनाडु से। अगला है यूथांग घाटी की बात करें तो इसका संबंध सिक्किम से हो जाएगा। इसका राइट आंसर 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कितने युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित है तो इसमें सही मिलान का चयन करना है। तो अगर हम बात करें मिलान की तो पहला है तलवे की हड्डी को कार्पल्स कहा जाता है। तो यह कथन गलत हो जाएगा क्योंकि तलवे की हड्डी को जो है मेटाकार्पल कहा जाता है, न कि कार्पल। अगला है हथेली की हड्डी को क्या कहा जाता है? तो हथेली की हड्डी को मेटाकार्पल कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। घुटने की हड्डी को कार्पल्स कहा जाता है, तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि घुटने की हड्डी की बात करें तो उसको कार्पल नहीं बल्कि पटेला बोला जाता है। अगला है जांघ की हड्डी को फीमर कहा जाता है, यह भी सही है। यह जो है सबसे बड़ी हड्डी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो गलत विकल्प का चयन करना है। अगर हम गलत विकल्प का चयन करने की बात करें तो पहला कथन है एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 50% और 20% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में 4/5 की वृद्धि होती है, तो यह बिल्कुल सही है। अगला है एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 4√2 सेंटीमीटर है, एक दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल के दुगुना है, तो बड़े वर्ग के क्षेत्रफल को विकर्ण की लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर होगी, यह भी सही है। अगला है एक आयत के विकर्ण की लंबाई उसकी छोटी भुजा की 3 गुनी है, उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 2:1 है, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गलत कथन हो जाएगा। अगला है मुंडा विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अगर हम मुंडा विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने की अगर हम बात करें तो इसमें हो जाएगा पहला कथन दिया हुआ है बिरसा का जन्म जो है 1880 के दशक में मध्य हुआ था, तो यह कथन गलत हो जाएगा क्योंकि अगर हम बात करें बिरसा के जन्म की तो इनका जन्म 1870 के दशक के मध्य हुआ था। अगला है बिरसा का आंदोलन उपनिवेशवाद को समाप्त करने का आंदोलन था, तो यह भी कथन गलत हो जाएगा क्योंकि अगर हम बिरसा के आंदोलन की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य था आदिवासी समाज का सुधारने की यह आंदोलन था। अगला है बिरसा के अनुयायी दिकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशान बनाने लगे, तो यह कथन सही है। तो इसमें से पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट का प्रयोग करके असत्य कथन का चयन कीजिए। तो अगर हम पहला कथन की बात करें तो पहला कथन है भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार गीता राणा बनी है, तो यह कथन गलत हो जाएगा क्योंकि भारतीय सेना की पहली महिला अगर हम सूबेदार की बात करें तो वह बनी है प्रीति रजक, न कि गीता राणा। अगला है दीपिका मिश्रा वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी बनी है, तो यह बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। अगला क्वेश्चन है कार्बन के यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कार्बन के यौगिकों के संदर्भ में अगर निम्नलिखित कथनों की अगर हम बात करें तथा सही कथन का चयन करना है। अगला है कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं, यह बिल्कुल सही है। अगला है द्विबंध अथवा त्रिबंध वाले कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं, यह भी कथन सही है। अगला है कार्बन के संतृप्त यौगिक असंतृप्त यौगिकों की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, तो यह कथन गलत हो जाएगा क्योंकि असंतृप्त जो है संतृप्त की तुलना में अधिक नहीं बल्कि कम होती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा
उपयुक्त में से असत्य कथन का चयन करें, यानी गलत कथन का चयन करना है। पहला है, मुद्रास्फीति के दौरान वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि तथा मुद्रा का क्रय शक्ति क्षमता कम हो जाती है। ये बिल्कुल सही है। अगला है, अस्फीति के दौरान वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में कमी तथा मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता में वृद्धि हो जाती है। यह भी कथन सही है। तो इसमें असत्य कथन का चयन करना था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, न तो 1 नहीं 2। अगला है, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। तो मिलान करना है। एक तरफ राज्य दिया हुआ है, दूसरे तरफ उत्सव दिया हुआ है। तो अगर हम बात करें राज्य तथा उत्सव के मिलान की, तो छत्तीसगढ़ के उत्सव कौन सा हो जाएगा? तो छेर छेरा उत्सव यह छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। अगर हम बात करें सिक्किम के उत्सव की, तो सिक्किम का उत्सव हो जाएगा सागा दावा। अगला है लद्दाख के, अगर हम उत्सव की बात करें तो कोरजोक जो है यह लद्दाख का उत्सव हो जाएगा। अगर हम उत्तराखंड के उत्सव की बात करें तो हरेला उत्तराखंड का उत्सव हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 4 2 1। अगला है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो अगर हम असत्य कथन के चयन की बात करें तो पहला है, जैकोबिन दल ने फ्रांस में आतंक राज्य का स्थापित किया। ये बिल्कुल सही है। फ्रांस में आतंक राज्य का स्थापना जो है वो जैकोबिन दल द्वारा किया गया था। अगला है, बिस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध ट्रिपल एयरलाइंस बनाया था। यह भी सही है। अगला है, रूस ने वर्ष 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से पूर्णतः अलग हो गया। तो यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि रूस की बात करें अगर हम, तो वह वर्ष 1918 में जो है वर्साई की संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 के मध्य चला था। अगला है, एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अगर हम एजेंडा 21 की बात करें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है तथा सही कथन का चयन करना है। पहला है, एजेंडा 21 यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। ये बिल्कुल सही है। अगला है, एजेंडा 21 की उत्पत्ति वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में संपन्न धारणीय विकास का विश्व शिखर सम्मेलन में हुआ था। तो यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि एजेंडा 21 की बात करें इसका उत्पत्ति वर्ष हो जाएगा वर्ष 1992 में इसका उत्पत्ति हुआ था, जो कि रियो डी जेनेरियो ब्राजील में संपन्न प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के तहत इसका जो है उत्थान किया गया था। अगला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 कथन सही है। अगला है, धर आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अगर हम इसके धर आयोग के संदर्भ की बात करें तो पहला कथन है, इसने राज्य के पुनर्गठन का आधार प्रशासनिक सुविधा बताया। ये बिल्कुल सही है। अगला है, जून 1948 में भारत सरकार द्वारा भाषाई प्रांत आयोग के रूप में इसका गठन किया गया था। तो यह भी कथन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2 दोनों कथन अपने आप में सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की 14 सेंटीमीटर लंबी जीवा उसके केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित अन्य जीवा की लंबाई कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 सेंटीमीटर। अगला है, कंप्यूटर के भाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कंप्यूटर का कुछ भाग दिया हुआ है, उसमें से कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा कथन जो है सही है। तो अगर हम बात करें पहला की, तो रैम को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो यह कथन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम रैम की बात करें तो इसे सामान्य भाषा में कंप्यूटर का याददाश्त कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क नहीं कहा जाता। अगला है, सीपीयू को कंप्यूटर का याददाश्त कहा जाता है। तो यह भी कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि सीपीयू की बात करें तो सीपीयू को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 नहीं 2, यानी दोनों कथन में से कोई भी सत्य नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त में से कितने कथन सही नहीं है।
यानी 3 कथन दिया हुआ है, इसमें से कितने ऐसे कथन है जो गलत हैं। तो पहला कथन की बात करें तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, ये बिल्कुल सही है। अवतल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम बात करें अवतल लेंस की क्षमता की तो वह ऋणात्मक होती है। अगला है, अगर दो लेंस जिनकी क्षमताएं P1 तथा P2 हो और एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हो तो इन दोनों लेंस की समतुल्य क्षमता को ज्ञात करने के लिए P इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस डी P1 P2 होता है। तो यह भी कथन सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 कथन जो है गलत है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय व्यापारियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए तथा उपर्युक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित है। तो यूरोपीय व्यापारी के संदर्भ में कथनों का मिलान दिया हुआ है तथा कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। पहला बात करें, गोराल्ड आंगियर का संबंध जो है बम्बई के संस्थापक के रूप में माना जाता है, ये बिल्कुल सही है। अगला है जॉर्ज चर्नाक, यह जो है कलकत्ता के संस्थापक थे, यह भी कथन सही है। फ्रांसिस डे का संदर्भ हो जाएगा मद्रास के संस्थापक, यह भी सही है। फ्रैंको मार्टिन पांडुचेरी के प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर थे, यह भी कथन सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सही है। अगला है, किस प्रमुख विचारक ने तर्क दिया कि वास्तविक समाज न तो पूरी तरह से खुला हो सकता है और न ही पूरी तरह से बंद, बल्कि दोनों का मिश्रण होता है। तो यह तर्क जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल पॉपर द्वारा दिया गया था, कार्ल पॉपर द्वारा। अगला है, यदि साइन थीटा इक्वल टू 2/√3 हो तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, √3। अगला है, भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता अर्जन करने की 5 विधियों का वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन सा विधि जो है नागरिकता प्राप्त करने के लिस्ट में शामिल नहीं है। तो इसमें कौन सा विधि जो है शामिल नहीं है, वंशानुगत द्वारा नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है, देशीकरण द्वारा भी किया जा सकता है, संपत्ति प्राप्ति द्वारा, इसके द्वारा नागरिकता जो है प्राप्त नहीं किया जा सकता, बाकी पंजीकरण द्वारा किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि गलत है। अगर हम नागरिकता प्राप्त करने के 5 विधि की बात करें तो एक हो जाएगा जन्म से नागरिकता प्राप्त, दूसरा हो जाएगा वंश के आधार पर, तीसरा हो जाएगा पंजीकरण के आधार पर, चौथा हो जाएगा क्षेत्र सम्मिलित होने पर, पांचवा हो जाएगा देशीकरण के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणी को उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में चुने, यानी उत्तर की ओर से दक्षिण के तरफ सही क्रम में चयन करना है। तो पहले हो जाएगा लद्दाख, उसके बाद ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लद्दाख हो जाएगा, उसके बाद कैलाश श्रेणी हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा विंध्याचल, उसके बाद मैकाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जड़त्व वस्तु के डॉट 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 पर निर्भर करता है। तो अगर हम जड़त्व के संदर्भ में बात करें तो जड़त्व वस्तु के जो है यह द्रव्यमान पे निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, 25 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम 25 का राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, सही कथन का चयन करना है। तो अगर हम कथन की बात करें तो पहला है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी है, यह बिल्कुल सही है। अगला है, कर्णम मल्लेश्वरी वर्ष 2008 सिडनी में ओलंपिक खेल में पदक जीती थी, तो यह कथन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि कर्णम मल्लेश्वरी की बात करें तो यह वर्ष 2000 में सिडनी ओलंपिक में पदक जीती थी, वर्ष 2000 होगा, 2008 नहीं। अगला है, कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन ओलंपिक में पदक जीता था, यह भी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 3 सत्य हैं।
अगला है, परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो परिसीमन आयोग के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है। पहला कथन है, इस आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह बिल्कुल सही है। अगला है, इस आयोग के सिफारिश को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि परिसीमन आयोग के संदर्भ में जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। परिसीमन आयोग का जिक्र जो है आर्टिकल 82 में किया गया है। अगला कथन है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। यह बिल्कुल सही है। अगला है, परिसीमन आयोग का उल्लेख आर्टिकल 82 में दिया गया है। यह भी कथन सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, जो व्यक्ति दुविधा की स्थिति में स्वयं के बारे में निर्णय लेने में असमर्थ रहता है उसे सीमांत व्यक्ति कहते हैं। यह परिभाषा किसने दिया था? तो सीमांत व्यक्ति की परिभाषा जो की बात करें तो यह परिभाषा जो है यह रॉबर्ट ई पार्क द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि विदेशी निवेश को अपने निवेश से कंपनी के 10% या अधिक शेयर प्राप्त हो जाए, वह निदेशक मंडल में प्रतिशत भागीदारी हेतु अधिकृत हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? तो अगर हम उसे बात करें तो उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी एक तरफ प्रेस संगठन दिया हुआ है, दूसरे तरफ प्रमुख दिया हुआ है, यानी कौन से प्रेस संगठन के कौन से प्रमुख है उसका मिलान किया हुआ है तथा इसमें से आपको गलत कथन का चयन करना है। तो अगर हम बात करें पीआईबी के प्रमुख धर्मेंद्र ओझा हैं। ये बिल्कुल सही है। अगला है, प्रसार भारती बोर्ड के प्रमुख जो है नवनीत सहगल हैं। यह भी कथन सही है। अगला है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इसके प्रमुख आर माधवन है। तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की अगर हम बात करें तो इसके अध्यक्ष परेल रावल हैं, परेल रावल। अगला है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसके प्रमुख हैं KN शांता कुमार। यह भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से सही मिलान करें तथा कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तो अगर हम सही मिलान की बात करें तो सही मिलान हो जाएगा, एक तरफ जो है दिल्ली सल्तनत का विभाग दिया हुआ है, दूसरे तरफ कार्य, यानी कौन सा विभाग जो है किस कार्य को संभालता था उसका मिलान करना है। तो दीवान ए अर्ज की बात करें तो यह सैन्य विभाग से संबंधित है। दीवान ए कोही की बात करें तो इसका संबंध हो जाएगा कृषि विभाग से। अगला है, दीवान ए रिसालत की बात करें तो इसका संबंध हो जाएगा धार्मिक विभाग से। दीवान ए मुस्तराज की बात करें, मुस्तखराज की, तो इसका संबंध हो जाएगा राजस्व विभाग से। तो ए 2 1 4 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 1 4 3। अगला है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता में शांति निकेतन की स्थापना कब किया गया था? तो अगर हम बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की तो यह किया गया था वर्ष 1901 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर किसी ग्रह का द्रव्यमान m है और त्रिज्या r हो तो उस ग्रह का पलायन वेग कितना होगा? तो अगर किसी ग्रह का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है तो उस ग्रह का पलायन वेग की बात करें तो यह हो जाएगा √2gm/r। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा उपयुक्त में से कौन सा सही कथन है? तो कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है, सही कथन का चयन करना है। तो इसमें अगर हम कथन की बात करें तो पहला कथन दिया हुआ है, वार्षिक रूप से संयोजित 3000 की राशि x% की चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 3993 हो जाती है, तो x का मान 10% है। तो यह कथन जो है बिल्कुल सही है। अगला है, जब कोई धन 2% में 2 वर्ष में
6.5% वार्षिक रूप से गणना करने पर 5772 हो जाती है, तो उसका मूलधन 5089 रुपये है। यह भी बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों कथन अपने आप में सही है। अगला है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ खिलाड़ी दिया हुआ है, दूसरे तरफ उपनाम दिया हुआ है, तथा उपर्युक्त में से कितने युग्म जो है सुमेलित नहीं है। तो कौन कौन सा ऐसा युग्म जो है जो सुमेलित नहीं है। तो पहला है लिएंडर पेस। लिएंडर पेस के नाम से किनका उपनाम है? यह जो है पाकेर डायनेमो का उपनाम है। तो यह बिल्कुल सही है। इयान थोर्पे का उपनाम क्या है? तो इयान थोर्पे का उपनाम की बात करें तो तरपिंडो इनका उपनाम हो जाएगा। यह भी सही है। पीटी उषा की बात करें तो इनका उपनाम उड़न परी है। यह भी कथन सही है। अगला है आंद्रे अगासी। आंद्रे अगासी का उपनाम हो जाएगा डेनिस द मिनोस। यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है श्वसन निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया है? तो अगर हम श्वसन की बात करें तो वह किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसका चयन करना है। तो श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आना चाहिए उसका चयन करना है। तो प्रश्नवाचक के स्थान की बात करें तो यहाँ पे 225 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है कथन दिया हुआ है 556 156 माइनस 121 इंटू 3 करना है। यहाँ भी 187 माइनस 145 इंटू 3 करना है, तथा 190 माइनस 115 इंटू 3 करना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए तथा उसके स्थापना के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो राजनीतिक दल की बात करना है तथा उसके स्थापना के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो अगर हम पहले नंबर की बात करें तो पहले नंबर पे आ जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो यह वर्ष 1885 में किया गया था। इसका छाप की बात करें तो हाथ का पंजा इसका प्रमुख छाप है। तो दो ऑप्शन हट जाएगा। दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पे आएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो इसका स्थापना 1964 में किया गया था। कम्युनिस्ट पार्टी मोर्चा का जो छाप की बात करें तो हथौड़ा हसिया तथा सितार इसका हो जाएगा। इसका स्थापना 1964 में किया गया था। तो दूसरे स्थान पे 2 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आएगा भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना वर्ष 1980 में किया गया था। कमल का फूल इसका छाप है। बहुजन समाज पार्टी की अगर हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी का स्थापना 1984 में किया गया था। इसका छाप हो जाएगा हाथी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 2 4 1। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें, यानी गलत कथन का चयन करना है। पहला कथन है गंधार शैली का संबंध मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से है। यह बिल्कुल सही है। अगला है गंधार शैली में बुद्ध के प्रसिद्ध मुद्राओं यथा बर्दहस्त मुद्रा, अभय मुद्रा एवं भूमि स्पर्श मुद्रा प्रदर्शित किए गए हैं। तो यह सभी जो है बुद्ध के मुद्राओं की बात करें तो यह गंधार शैली में नहीं किया गया है, बल्कि इसका जो प्रदर्शन है यह मथुरा कला में किया गया है। तो बी गलत हो जाएगा। अगला है गंधार शैली का उदय संभवतः कनिष्क प्रथम के काल में हुआ है। यह बिल्कुल सही है। अगला है मथुरा कला का संबंध बौद्ध जैन एवं हिंदू धर्म से है, यानी तीनों धर्म से जो है मथुरा कला का संबंध है। यह भी कथन सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है 30 दिसंबर 1906 को ढाका में स्थापित मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो मुस्लिम लीग का स्थापना जो है वह 30 दिसंबर 1906 को किया गया था। ढाका में इसका स्थापना किया गया था। उस समय प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था अगर हम इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंगा खां को जो है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था।
अगला है क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। तो क्रायोलाइट की अगर हम बात करें तो यह हो जाएगा एल्युमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 6 व्यक्ति अपना भोजन लेने के लिए एक होटल में गए। उनमें से 5 ने अपना भोजन पर प्रति व्यक्ति 15 रुपये खर्च किए और छठे ने सभी 6 व्यक्तियों को औसत खर्च की तुलना में 8 रुपया अधिक खर्च किया। तो उनके द्वारा खर्च किए गए कुल धन कितना होगा। तो सभी व्यक्तियों की औसत यानी 15 × 6 हो जाएगा। उसके बाद 8 रुपया अधिक किया प्लस 8, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 99.6 रुपया। अगला क्वेश्चन है अध्यक्षीय शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा उपयुक्त में से सही कथन का चयन करना है। तो अध्यक्षीय प्रणाली के संदर्भ में अगर हम बात करें तो पहला कथन दिया हुआ है इस व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता के लिए विधायक पर निर्भर नहीं होती है। यह बिल्कुल सही है। अगला है राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख एवं सरकार का प्रमुख दोनों होता है। यह भी सही है। अगला है कार्यपालिका के सदस्य अनिवार्य रूप से विधायिका के सदस्य होते हैं। तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में जो है कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य से अलग होते हैं। अगला है राष्ट्रपति एवं उसकी कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो यह कथन जो है यह भी कथन गलत हो जाएगा क्योंकि राष्ट्रपति जो नहीं होता है बल्कि मंत्रिपरिषद जो है विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है तथा व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही है। अगला है भारत का सबसे पुराना क्रिकेट मैदान ईडन गार्डन कहाँ स्थित है। तो अगर हम ईडन गार्डन की बात करें तो इसका अवस्थिति हो जाएगा कोलकाता में। यह जो है भारत के सबसे पुराना क्रिकेट मैदान है जिसका स्थापना 1864 में किया गया था। अगला है मुद्रा के अवमूल्यन के संभावित प्रभाव क्या हो सकता है। तो मुद्रा के अवमूल्यन के संभावित अगर प्रभाव की अगर हम बात करें तो इसका संभावित प्रभाव यह हो सकता है अवमूल्यन। ऑप्शन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निर्यात सस्ता एवं आयात महंगा हो सकता है। चालू खाता घाटे में सुधार हो सकता है। मुद्रास्फीति की वृद्धि हो सकता है। उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्यवर्ती जोन में शामिल नहीं है। तो निम्नलिखित में से 4 राज्य का नाम दिया हुआ है। इनमें से कौन सा राज्य जो है मध्यवर्ती जोन में शामिल नहीं है उसका चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र हो जाएगा। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र मध्यवर्ती जोन में शामिल नहीं है बल्कि यह पश्चिमी जोन का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है कथन ए तथा कारण आर दिया हुआ है तथा कुट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तो अगर हम कथन ए तथा कारण आर की बात करें तो कथन ए में दिया हुआ है जकात एक धार्मिक कर है। ये बिल्कुल सही है। अगला है जकात गैर मुसलमानों से लिया जाता था। तो कारण गलत हो जाएगा क्योंकि अगर हम जकात की बात करें तो जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का स्वैच्छिक धार्मिक कर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सत्य है किंतु आर जो है असत्य है। अगला है आलू में कंदों का हरापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो आलू में जो है आलू हरा हो जाता है वह किसके उपस्थिति के कारण होता है। तो आलू का हरा होना एक प्रकार के सोलिनिन का उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक त्रिभुज जिसके शीर्ष 2,3 -1 0 और 2, -4 है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा कुट का प्रयोग करके उत्तर दीजिए। एक तरफ सूची 1 में दिया हुआ है संवैधानिक प्रावधान, दूसरे तरफ सूची 2 में दिया हुआ है संवैधानिक स्रोत।
कौन सा संवैधानिक प्रावधान है, किस देश से लिया गया है, इसका मिलान करना है। अगर हम बात करें मिलान की, तो पहला है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है यह जापान से लिया गया है। अगला है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें तो यह कनाडा से लिया गया है। अगला है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा की व्याख्यित ख्यात प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, यानी राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में व्यक्तियों का मनोनयन, यह कहाँ से लिया गया है, तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला है राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया, यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3142। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है। तो एक तरफ जो है तीर्थ दिया हुआ है, दूसरे तरफ संबंधित विभाग दिया हुआ है। कौन सा तीर्थ से कौन सा विभाग सम्मिलित था, उसका कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो अगर हम बात करें अंतपाल की, तो अंतपाल तीर्थ का संबंध हो जाएगा, अंतपाल का संबंध हो जाएगा समावर्ती दुर्गा का रक्षक। समावर्ती दुर्गा का रक्षक होगा, ये दूसरे के साथ जाएगा। अगला है अगर दुर्गपाल की बात करें तो दुर्गपाल का संबंध इससे में हो जाएगा, यह हो जाएगा राजकीय दुर्ग रक्षक का अध्यक्ष, यह एक के साथ जाएगा। अगला है दंडपाल। दंडपाल का संबंध का हो जाएगा, दंडपाल का अर्थ होता है सेना को सामग्री जुटाने वाला प्रमुख अधिकारी। तो यह भी गलत सुमेलित है, यह तीनों गलत सुमेलित है। चौथा की बात करें तो आठवीं, आठवीं का अर्थ होता है वन विभाग का पदाधिकारी, यह बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। एक तरफ सूची 1 दिया हुआ है, दूसरे तरफ सूची 2 दिया हुआ है। सूची 1 की बात करें तो पहला है वाट। वाट का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला है किलोवाट। किलोवाट का मान कितना होता है, तो किलोवाट बराबर होता है 100 वाट 1000 वाट। ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। किलोवाट घंटा की बात करें तो किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अगला है एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, तो एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1324। 1324 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। तो इनमें से 4 समकोण त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ है, इनमें से कौन सा जो है समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 5 6। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत सुमेलित का चयन करना है। अगर हम बात करें सुमेलित की तो पहला दिया हुआ है एक समुद्री मील बराबर 1.584 किलोमीटर, तो यही गलत हो जाएगा, क्योंकि एक समुद्री मील की अगर हम बात करें तो इसका जो लगभग में होगा 1.8 किलोमीटर, यानी 1.824 किलोमीटर होता है। अगला है एक मानक मील। एक मानक मील बराबर होता है 63,360 इंच होता है, ये बिल्कुल सही है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र मंडल की बात करें तो 200 समुद्री मील तक होता है, यह भी सही है। प्रादेशिक जल सीमा की बात करें तो 12 समुद्री मील तक होता है, यह भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। एक तरफ आविष्कार दिया हुआ है, दूसरे तरफ आविष्कारक दिया हुआ है, यानी किसका आविष्कार या खोज किसके द्वारा किया गया था उसका मिलान करना है। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन के खोज करता हो जाएंगे जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसके खोज करता हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन के जे टॉमसन। अगला है प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो इसके खोजकर्ता हो जाएंगे ई गोल्डस्टीन, तथा परमाणु नाभिक की बात करें तो इसके खोजकर्ता हो जाएंगे रदरफोर्ड। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा 4132।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अगर हम नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है तथा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन का चयन करना है। पहला कथन दिया हुआ है, समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1928 को प्रस्तुत किया था, यह बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, कांग्रेस के युवा नेता जैसे सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू डोमिनियन स्टेट के लक्ष्य से संतुष्ट थे। तो यह कथन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के युवा नेताओं की बात करें तो यह डोमिनियन स्टेट से संतुष्ट नहीं थे, बल्कि इनका मानना था पूर्ण स्वराज, जो कि आगे चल के वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू द्वारा यह मांग किया गया था। अगला है, पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु 1930 में ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी। तो यह कथन की बात करें तो यह भी कथन गलत हो जाएगा। अगला है, सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को अस्वीकार कर दिया गया, यह भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें गलत कथन का चयन करना था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिया हुआ है तथा इसमें से सही कथन का चयन करना है। अगर हम कथन की बात करें तो पहला कथन है, फुतुह उस सलातिन इसामी की कृति है। फुतुह उल सलामी जो है सलातिन इसामी की कृति है, ये बिल्कुल सही है। फुतुह उल सलातिन दक्कन में लिखा गया है, यह भी सही है। फुतुह उल सलातिन अलाउद्दीन खिलजी को समर्पित है, तो यह कथन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि फुतुह उस सलातिन की अगर हम बात करें तो यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा गठित विभाग दीवान ए रियासत का उल्लेख है, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने विद्रोहियों का पता लगाने के लिए बनाया था। तो इसका संबंध मोहम्मद बिन तुगलक से हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2 सत्य हैं। चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त में से सही कथन का चयन करना है। अगर हम बात करें पहला कथन की, तो चुंबकीय क्षेत्र की अपेक्षा सामर्थ्य को रेखाओं की निकटता को कोटि द्वारा दर्शाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। अगला है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में केवल परिणाम होता है और कोई दिशा नहीं होती है, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो इसमें परिणाम तथा दिशा दोनों होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 कथन सत्य है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है गलत सुमेलित है, यानी एक तरफ उद्योग दिया हुआ है, दूसरे तरफ स्थान दिया हुआ है तथा इसका मिलान किया हुआ है, इसमें गलत मिलान का चयन करना है। तो पहला है, रेल कारखाना सारण में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। उर्वरक कारखाना की बात करें तो बरौनी में स्थित है, यह भी सही है। तेल वेधशाला की बात करें तो यह भी बरौनी में स्थित है, यह भी सही है। अगला है, सीमेंट कारखाना जमुई में स्थित है, तो यह जो है मिलान जो है यह गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम बात करें सीमेंट कारखाना की तो सीमेंट कारखाना जो है जमुई में नहीं बल्कि रोहतास और औरंगाबाद में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ कथन दिया हुआ है तथा निष्कर्ष भी दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक जो है सत्य है, दूसरा असत्य है। अगला है, स्त्री पुरुष की तुलना नामक पुस्तक की लेखिका कौन है। तो स्त्री पुरुष की तुलना नामक लेखिका पुस्तक के लेखिका की अगर हम बात करें तो इसके लेखिका हो जाएंगे ताराबाई सिंधे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो अगर मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो यह हो जाएंगी सुष्मिता सेन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 1994 में यह प्रतिष्ठित किताब अपने नाम किया था। अगला हो जाएगा, अगर दूसरी मिस यूनिवर्स बनने वाली महिला की बात करें तो वर्ष 2000 में लारा दत्ता बनी थी।
अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त में से असत्य कथन का चयन करना है। यानी कथन दिया हुआ है, इसमें से जो है गलत कथन का चयन करना है। पहला कथन है गैस की गतिज ऊर्जा द्रव की तुलना में अधिक होती है, ये बिल्कुल सही है। अगला है ठोस द्रव तथा गैस में से सर्वाधिक विसरण ठोस में होता है, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि सर्वाधिक विसरण की बात करें तो वह गैस में होता है तथा सर्वाधिक कठोरता जो है यह ठोस में होता है। अगला है गैस की अपेक्षा ठोस में सर्वाधिक अंतर आणविक स्थान होता है, तो यह भी गलत हो जाएगा। गैस में जो है सर्वाधिक अंतर आणविक स्थान होता है, बल्कि ठोस में अंतर आणविक स्थान के लिए कोई जगह नहीं होता है, वह स्वयं जटिल होता है। तो इसमें असत्य कथन का चयन करना था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 तथा 3 गलत है, बाकी केवल पहला सही है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त में से सही कथन को पहचानिए। तो कथन पे विचार करना है तथा सही कथन का पहचान करना है। पहला कथन है 1 से 59 तक की सभी संख्याओं का योगफल 1770 है, ये बिल्कुल सही है। यदि 10 में x घटा दिया जाए और प्राप्त अंक 2 का भाग दे दिया जाए तो परिणाम 3 होता है, x का मान 4 होगा, यह भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 तथा 2 दोनों सत्य हैं। अगला है सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता के युक्तिपरक तर्क का मुख्य आधार क्या है। तो सत्ता के साझेदारी की आवश्यकता के युक्तिपरक तर्क का मुख्य आधार की अगर हम बात करें तो यह मुख्य आधार हो जाएगा, यह विभिन्न सामाजिक समुदाय समूहों के बीच टकराव की संभावना को कम करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो विचार करना है, कथन ए दिया हुआ है तथा कारण आर दिया हुआ है। तो अगर हम बात करें कथन ए की, तो आर्कियन क्रम की चट्टाने में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। आर्कियन चट्टानों का निर्माण गर्म लावा के ठंडा होने से हुआ है, यह भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला है इसरो ने निसार उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया था। तो अगर हम इसरो द्वारा लॉन्च किए गए निसार उपग्रह की बात करें तो यह जो लॉन्चिंग है यह किया गया था GSLV F-16 के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है log 40 के स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर बराबर है कौन है। तो इसके बराबर कौन होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा log 60 प्लस log 20। अगला है निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त में से किसे सरकार के राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इनमें से जो है किसे सरकार के राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत शामिल किया जाता है उसका कुट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तो अगर हम बात करें इसमें शामिल की, तो आय को शामिल किया जाता है, आयकर को, दंड एवं शुल्क को भी शामिल किया जाता है तथा RBI से प्राप्त लाभांश को भी शामिल किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 2 3 तीनों अपने आप में सही कथन है। अगला कथन है जाइलम और फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अगर हम जाइलम तथा फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तो उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है, यानी गलत कथन का चयन करना है। पहला है जाइलम पानी और खनिज लवण का संवहन करता है, ये बिल्कुल सही है। अगला है फ्लोएम पत्तियों से भोजन और पौधे विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, यह भी कथन सही है। अगला है जाइलम फ्लोएम के विपरीत दिशा पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों सिराओं में गति करा सकता है, तो यह गलत हो जाएगा। जाइलम जो है फ्लोएम के विपरीत नहीं, बल्कि जाइलम केवल एक ही दिशा में गति करा सकता है, वह भी नीचे से ऊपर की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। असत्य कथन केवल 3 है। प्रत्येक संख्याओं के पहले अंक में 1 जोड़ दिया जाए तथा तीसरे अंक में 1 घटा दिया जाए तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो प्रत्येक संख्या के पहले अंक में जो है 1 जोड़ने की बात कर रहा है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 472। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशी नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है? तो गाथा सप्तशी नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना किनके द्वारा किया गया था, जो कि सातवाहन वंश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, हॉल ने किया था। सिंधु नदी अफवाह तंत्र के संबंधित असत्य कथन को चुनिए। तो सिंधु नदी के संदर्भ की बात कर रहा है, जिसमें से उसके अफवाह तंत्र के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें असत्य कथन हो जाएगा, पहला कथन है सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो यह कथन जो है असत्य हो जाएगा। सिंधु नदी को तिब्बत की बात करें तो इसका उद्गम स्थल जो है तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रृंखला के बोखर-चू के निकट एक हिमनद से होता है। तिब्बत में इसे सिंगी संबान अथवा शेरमुख कहा जाता है। अगला कथन है सिंधु नदी दमचुक के पास भारत में प्रवेश करती है। ये बिल्कुल सही है। सिंधु नदी के बाएं तट लेह अवस्थित है। यह भी कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम सिंधु नदी के दाएं तट की बात करें तो वहां पे लेह अवस्थित है, तथा सिंधु नदी की अगर हम बाएं की बात करें तो बाएं में लेह की अवस्थिति नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, असत्य का चयन करना था। 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है एक बॉक्से में 3 नीला, 2 सफेद और 4 लाल कांच की गोलियां रखी हुई है। यदि बक्से में से एक कांच की गोली बिना सोच विचार के निकाल ली जाती है तो उसके सफेद होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर सी, 2/9। अगला है निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन से क्रिस्टलीकरण की विधि का अनुप्रयोग करता है? तो इसमें से कौन सा जो है क्रिस्टलीकरण प्रयोग का अनुप्रयोग करता है? तो पहला है समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करना, यह बिल्कुल करता है अनुप्रयोग। अगला है नमक से कपूर का पृथक करना, यह नहीं करता है। अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करना, यह भी करता है। वायु से विभिन्न गैसों को पृथक करना, यह नहीं करता है। तो इसमें से कौन सा सही उत्तर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 3 जो है अनुप्रयोग करता है। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में संस्थाएं दिया हुआ है, सूची 2 में स्थापना वर्ष दिया हुआ है, यानी कौन सा संस्था का स्थापना कब किया गया था उसका मिलान करना है। तो अगर हम बात करें मिलान की तो तत्वबोधिनी सभा, इसका स्थापना किया गया था वर्ष 1839 में। अगला है रहनुमाई माजदायान सभा, रहनुमाई मजदान सभा, इसका स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना किया गया था 1851 में। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का स्थापना किया गया था वर्ष 1883 में। हिंदू महासभा का स्थापना किया गया था 1915 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3, 4, 2, 1। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 3 कथन दिया हुआ है, इस पे विचार करना है तथा उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी विचार करके गलत कथन का चयन करना है तथा कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तो अगर हम बात करें कथन की तो पहला है मुँह में कृतक दांत की संख्या 8 होती है, ये बिल्कुल सही है। जब मुंह का पीएच मान 6.5 हो तो दांतों का सड़ना शुरू हो जाता है, तो यह गलत हो जाएगा। मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होगा तब दांतों का सड़ना जो है शुरू हो जाता है। अगला है आयोडीन की कमी से दांत कमजोर होते हैं तथा टूटकर झड़ने लगते हैं, जिससे दंत क्षय या फ्लोरोसिस नामक बीमारी कहा जाता है। तो यह भी कथन जो है गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 तथा 3 जो है गलत है। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करके उत्तर दीजिए। सूची 1 में दिया हुआ है सत्ता के बंटवारे, सूची 2 में शासन का स्वरूप दिया हुआ है। तो सत्ता के बंटवारे की बात करें तो सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है, यह संबंधित है अधिकारों के वितरण से। अगला है
विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा, यह किससे संबंधित है? तो संघीय सरकार से संबंधित है। अगला है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी, यह संबंधित है सामुदायिक सरकार से। दो या अधिक दलों के बीच सत्ता का साझेदारी, यह गठबंधन सरकार से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि 987 को 123 लिखा जाए तो किसके स्थान पर 234 लिखा जाएगा? तो यह किसके स्थान पे लिखा जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1098 के स्थान पे लिखा जाएगा। अगला है निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए तथा जीवों पर विचार करके उपयुक्त जीवों में से कौन से बहुकोशिकीय जीव हैं? तो इसमें जो है अमीबा एक कोशिकीय जीव है, बैक्टीरिया एक कोशिकीय है, कवक जो है एक प्रकार का बस बहुकोशिकीय जीव है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 2। अगला है किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कलर ऑफ द नेशन अवार्ड द साउदर्न क्रॉस से सम्मानित किया है? तो यह किस देश का अवार्ड हो जाएगा? तो यह अवार्ड हो जाएगा ब्राजील का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए कोलाइड्स के उदाहरण में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कोलाइड्स तथा उसका उदाहरण दिया हुआ है, इनमें कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? गलत सुमेलित का चयन करना है। पहला है कोहरा बादल तथा कुहासा, यह एरोसोल का उदाहरण है, यह बिल्कुल सही है। रंगीन रत्न पत्थर दुधिया कांच, यह ठोस सोल का उदाहरण है, यह भी सही है। मैग्नीशियम मिल्क कीचड़, यह फोम का उदाहरण है, यही गलत हो जाएगा क्योंकि मैग्नीशियम मिल्क तथा कीचड़ की अगर हम बात करें सोल का उदाहरण न कि फोम का। पनीर मक्खन की बात करें तो यह जेली का उदाहरण है, यह बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि गलत है। अगला है यदि कलम को मेज, मेज को पंखा, पंखे को कुर्सी तथा कुर्सी को छत कहते हैं तो एक व्यक्ति निम्न में से किस पर बैठता है? तो यहाँ जो है कुर्सी को छत कहा जाता है, छत पे जो है एक व्यक्ति बैठता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 83 का। अगला है निम्नलिखित में से किसे समष्टि अर्थशास्त्र के जनक माना जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र के जनक की बात करें तो यह जे.एम. किन्स को माना जाता है, जे.एम. किन्स को, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा की सतह पर कब अपना कदम रखा था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कब अपना चंद्रमा की सतह पे कदम रखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 जुलाई 1969 को। प्रमुख कार्बनिक यौगिक और उसके अभिक्रियाशील समूह पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया हुआ है कार्बनिक यौगिक, दूसरे तरफ अभिक्रियाशील समूह दिया हुआ है तथा उपयुक्त में से दिए गए कथनों में कितने युग्म जो है गलत सुमेलित है? इसमें गलत सुमेलित कितने युग्म है उसका चयन करना है। तो अगर हम गलत सुमेलित की बात करें तो पहला हो जाएगा गलत सुमेलित स्टार COOR, ये बिल्कुल सही है। एमिन की बात करें तो NH2, ये भी सही है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें तो COH, यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका गलत हो जाएगा। COH नहीं बल्कि COOH होना चाहिए। एल्कोहल की बात करें तो OH होता है, यह भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, केवल एक जो है गलत है। दीर्घात समीकरण 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0 का मूल क्या है? तो 0 का मूल की अगर हम बात करें तो इसका मूल हो जाएगा 16 तथा -32/2, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सहायक संधि के संदर्भ में जो है गलत कथन का चयन करना है। पहला कथन है लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 में तैयार की गई यह एक प्रकार की व्यवस्था थी, यह बिल्कुल सही है। सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र एक ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी तैनात होगी, यह भी सही है। सहयोगी पक्ष किसी और शासन से संधि या अंग्रेजों के बिना अनुमति के किसी युद्ध में भाग नहीं लेगा, यह भी सही है।
अंग्रेज अपने सहयोग की सिफारिश बाहरी चुनौतियों से रक्षा करेंगे। तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि यह जो है बाहरी चुनौतियों से रक्षा करने ये उद्देश्य से यह कथन नहीं कहा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। पौधों को पोषक हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं। इन पोषकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पोषकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है तथा सही कथन का चयन करना है। पौधों को बृहद पोषक की प्राप्ति जो है जल से होती है। तो पौधों को बृहद पोषक की प्राप्ति की बात करें तो यह 16 प्रकार के पोषक तत्वों, पोषक पदार्थों से होता है। पहला गलत हो जाएगा। पोषक के रूप में पौधे तथा ऑक्सीजन से वायु प्राप्त करते हैं, यह भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल दो सही है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उपर्युक्त में से पृथ्वी के परिक्रमण गति का प्रभाव है कौन सा। तो विचार करना है तथा परिक्रमण गति का प्रभाव का चयन करना है। तो अगर हम बात करें परिक्रमण गति के प्रभाव की, तो इसमें हो जाएंगी ऋतु प्रभाव हो जाएगा तथा दिन रात छोटा और बड़ा होना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 तथा 4 सत्य हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। एक तरफ सूची 1 दिया हुआ है, दूसरी तरफ सूची 2 दिया हुआ है। बात करें सूची 1 में अंडाशय की, तो अंडाशय जो है फल में परिवर्तित होता है। अगला है अंडे की कोशिकाएं। अंडे की कोशिकाएं की अगर हम बात करें तो इसका संबंध हो जाएगा भ्रूण में परिवर्तन करता है। बीज पत्र, बीज पत्र की अगर हम बात करें तो इसका संबंध हो जाएगा बीज में परिवर्तित करता है। ध्रुवीय निकाय, ध्रुवीय निकाय की बात करें तो एंडोस्पर्म में परिवर्तन करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 1 4 3। नीचे दी गई सूचना को पढ़े और उत्तर दें। खेल के मैदान में ए बी सी डी ई उत्तर की ओर मुख करके जैसे जैसा कि नीचे वर्णन में दिया गया है खड़े हुए हैं। तो यह क्वेश्चन जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग नहीं मैथ का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 92 मीटर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 71वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 में कौन सा भाषा जोड़ा गया। तो 71वां संविधान संशोधन वर्ष 1992 की अगर हम बात करें तो इसके द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करके उत्तर दीजिए। अगर हम सूची 1 की बात करें तो सूची 1 में दिया हुआ है ज्वालामुखी, दूसरे तरफ देश, यानी कौन सा ज्वालामुखी पर्वत जो है किस देश में स्थित है, इसका मिलान करना है। अगर हम बात करें ज्वालामुखी पर्वत तथा मिलान की, तो पहले दिया हुआ है माउंट पोप। माउंट पोप का अवस्थिति हो जाएगा म्यांमार में। अगला है माउंट हुड। माउंट हुड का अवस्थिति हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगर हम लाकी की बात करें तो इसका अवस्थिति आइसलैंड में हो जाएगा। माउंट लेमिंटन की बात करें तो पापुआ न्यू गिनी में इसका अवस्थिति हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 1 4 2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भोजन को श्वसन नली में द्वार में प्रवेश करने से रोकती है। तो कौन सी संरचना जो है भोजन को श्वास नली के द्वार में प्रवेश करने से रोकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस रोकती है। अगला है निम्नलिखित में से किसे या किन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो किन्हें जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो वित्त आयोग के सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री को जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है, बल्कि इनका जो है अलग से चुनाव होता है तथा राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 और 2। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगी। तो दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही युग्म का चयन करना है। तो यहाँ पे डबल सी, उसके बाद बी ए बी, उसके बाद फिर बी होगा, उसके बाद सी डबल ए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है तथा कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तो पहला कथन है शक विजय के संदर्भ में इन्होंने व्याघ्र शैली में रजत मुद्राएं जारी किए थे। ये बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में इन मुद्राओं की तौल 50 ग्रेन हुआ करता था। तो इन मुद्राओं की अगर हम तौल की बात करें तो यह 50 ग्रेन नहीं बल्कि 33 ग्रेन हुआ करता था। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा, केवल 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण का व्यष्टिक्स नहीं है? तो कौन सा केंद्र का व्यष्टिकरण विकेंद्रीकरण का व्यष्टिक्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय समुदाय की समिति का भागीदारी जो है केंद्र के विकेंद्रीकरण का व्यष्टिक्य नहीं है। अगला है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ स्थानांतरित कृषि दिया हुआ है, दूसरे तरफ देश और राज्य दिया हुआ है। तो रोका की बात करें तो वियतनाम की है, यह गलत हो जाएगा क्योंकि रोका की बात करें तो यह वियतनाम नहीं बल्कि ब्राजील की है। मसूलों की बात करें तो मध्य अफ्रीका के हैं, ये बिल्कुल सही है। लद्दाख की बात करें तो वेनेजुएला की है, यह भी गलत हो जाएगा। लद्दाख वेनेजुएला नहीं बल्कि यह जो है इंडोनेशिया की है। बरीगा की बात करें तो ओडिशा की है, यह भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 2 और 4 सत्य हैं। तो आज के सेट का यह 100 क्वेश्चन था जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा डबल स्टार टेस्ट सीरीज 2.0 के तहत दरोगा मेंस के लिए कराया जा रहा है। मिलते हैं लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।